और जिहड़ा असीं संसार देख रहे हैं, चलदी फिरदी दुनिया देख रहे हैं, ये अपने आप नहीं बनी या पैदा हुई। इस रचना दे पिछे जरूर कोई ताकत काम करती है। कोई उसनूं कुदरत कहंदा है, कोई परमात्मा कहंदा है, कोई भगवान कहंदा है। कई एक नावां दे नाल उसनूं याद करदे है। जिन्हां दे दिल अंदर ये तड़प उठदी है कि असीं इस रचना नूं पैदा करन वाले नूं देखीए, जिस दे आसरे ये रचना चल फिर रही है और ये शरीर हरकत कर रहा है। उन्हां लोकां दे अंदर तड़प पैदा हुंदी है, बिरे उठदी है। वो दुनिया के सहारे छड़ दिंदे है। ये कोई सुन सुना के गल्लां उन्हां दे दिल अंदर तड़प पैदा नहीं हुंदीगी। ये बचपने तो ही उन्हां दे अंदर ये तड़प बनी हुंदी है। मैं कई दफ़ा अपने बचपने की गल कहानी तुहानूं सत्संग विच सुणाउणा हुंदा है कि मैं 5-6 साल का उदों मेरी उम्र सी, अच्छी तरह याद है। आम बच्चों मैनू खेडण की घट ही आदत हुंदी सीगी। मैं अकेला ही खेड रहा सीगा। कुछ भोलेपन दे अंदर बचपने दे विच की कीता, कुछ ढेरियां बना लियां मिट्टी दियां। ख्याल किया कि मंदिरां च भी चर्चा है, गुरुद्वारे च भी चर्चा है, भगवान है। बंदा मर के कित्थे चला जाता है, क्यों मरदा है, किहड़ी चीज़ है जिहड़ी इस विचों निकल जाती है और ये बोल नहीं सकता, कोई हरकत नहीं कर सकता। ऐसियां गल्लां दिल दे विच बलबले उठे। कुछ ढेरियां बना लियां। वो ढेरियां जिन्ने साडे परिवार दे फैमिली दे मैंबर सन, उन्हां दीयां ढेरियां बना के एक एक ते सवाल किया। अगर भैन की ढेरी बनाई तो उस ते सवाल किया कि ऐसे भयानक समय तो मेरी तू रख कर सकती हैं। अगों ना दा जवाब मिलता सीगा, अगर साडे होश आवाज़ ठीक है, अंदरों सही आवाज़ आती है, अगर होश आवाज़ साडे ठीक नहीं, असी उस आवाज़ जो सही अंदरों आ रही है उसनूं सुन ही नहीं सकते। इस तरह माता पिता की ढेरी के उत्ते भी सवाल किया कि तुसी भी मैनू रखोगे, बचाओगे। बड़ा भयानक समा इंसान उत्ते आउंदा है। कल्ले कल्ले का जवाब ना विच ही सीगा। साडे पिता जी बैठे मंजे के उत्ते चारपाई ते देख रहे सन, ये की कर रहा है। जद अगों ना का जवाब आउंदा सी, वो ढेरी ढा दिंदा सी। एक ऐसी ढेरी परिवार की फैमिली तो अलग रहेगी जिस दे उत्ते मत्था टेकिया, सवाल किया कि मैं तेनू देखिया नहीं, दुनिया तो सुनते हैं कि कोई परमात्मा है, वो दुखा मुसीबतों तो बचाउंदा है, कि तू मैनू मिलेगा। मैं ऐसे अपने अंदर ही ख्याल कर रहा सी जिसे छेक चिली कहानियां आपदे दिल अंदर करदा सीगा। पिता जी का ख्याल गया कि इन्हें ढेरियां क्यों बनाईयां, क्यों ढाईयां। आखिरों मैनू पुछण लग्या। मैं उसनूं आपकी हकीकत दसी कि ये तुहाड़ियां सब दियां ढेरियां बनाईयां सी, सब ते सवाल कीते सन। ये एक ढेरी जिसनूं मैं देखिया नहीं, ये उसकी रखी है, उसका सहारा है। ये तड़फ बचपने तो ही वधदी गई। मैं ये भी दसदा हुंदा कि जिन्हां दे अंदर सच्ची तड़फ हुंदी है, ना उन्हां ते गरीबी का असर हुंदा है, ना अमीरी का असर हुंदा है। अमीरां दे घरे शाह बलख बुखारा पैदा होया। परमात्मा दे मिलण दा शौक सी, बिरे सी, तड़फ सी। उन्हां दी हिशी दे विच आउंदा है कि उन्हां दी फुल्लां दी छेज विछदी हुंदी सी। एक दिन गोली जो उन्हां दी छेज तैयार करदी सी, उहदे दिल च ख्याल आया कि बादशाह बड़ा आनंद लैंदा होऊगा। मैं थोड़ा जिहा चिर इस दे उत्ते पै के देखा तो सही
दिन का थकेवा चढ़िया होया सीगा। पैंदी गई खुशबू नक नूं चढ़ी, नींद आ गई, सौ गई, होश ही ना रही, पता ही ना रहा कि मैं कित्थे पई हैं। राजा आया, जब देखिया कि गोली मेरी छेजा ते पई है, होश हवाश उड़ गए। कोड़ा चुक्या, गोली दे दो चार जड़ दिते। वो गोली पहला हसी फिर रोई। वो कारण पुछण लग्या कि ये की कहानी है, तू क्यों रोई, क्यों हसी। वो कहण लगी कि मैं रोई तो इस तरह कि मेरे दर्द बड़ा होया कोड़ियां दा, हसी मैं इस तरह कि थोड़ा चिर पैण दे नाल इन्ने कोड़े पे, इन्ना दर्द बर्दाश्त करना पिया जिहड़ा रोज़ और सारी रात इन्हां छेजां ते पैंदा है, उहदा की असर होएगा। हुण वो आला पात्र आत्मा सी। दिल च ख्याल आया कि है तो ये ठीक जो कुछ कह रही है, ज्ञान की गल है। महात्मा सानू दसदे है कि जब बारिश होनी हुंदी है, आसमान विच बदल हो जाते हैं, मैं दसदा हुंदा है कि जिन्हां दा किसी संत दे नाल लगाव हुंदा है, जिन्हां आत्मा दा दरगाह दे अंदर सचखंड दे अंदर फैसला हो जाता है कि इस आत्मा नूं हुण दुखी दुनिया अंदर नहीं भेजना, उन्हां आत्मा नूं सब तो पहला सत्संग दे अंदर लिआउंदा है परमात्मा। महात्मा सत्संग दे जरिए साडे अंदर बिरे तड़फ पैदा कर दिंदे है। जदों वो साडी तड़फ वेखदे है, सानू शब्द नाम दे नाल जोड़ दिंदे है। इसे तरह कबीर साहब ने देखिया कि इस वेले किस दे दिल अंदर तड़फ है, वो किस तरह मिल सकता है, मैं उन्हें किस तरह जाग लाउणी है। मैं सारे संसार अंदर दो यात्रा बड़ियां लंबियां कीतियां है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे प्रमाण है कि जिन्होंने महाराज सावण सिंह ने दर्शन दिते, हालांकि उन्होंने नाम नहीं मिलिया सीगा, किस तरह अपने उन्होंने दस पाई। इस तरह महाराज कृपाल सिंह ने अपने दर्शन दिते और बगैर नाम लैण तो उन्होंने खिंचिया, किस तरह अपनी दस पाई। मैं ये मियाँ मिठू बन के तुहाडे कोल वडियाई नहीं करदागा, मेरा जाति तजर्बा भी है। जब मैं कीटो अकवायाडोर गया, उत्थे एक नन आई, संत बाणी मैगजीन दे अंदर मेरी पिक्चर छपी, उसने लिया के दिखाई, कहन लगी कुछ अरसा होया मैं तुहानू अंदर इस तरह का देख रही सैं, मैनू इस पिक्चर ने खिंचिया है। हालांकि पिक्चर वो बाद में छपी। कहने का भाव मेरा इतना ही है कि आसमान च बदल हो जाते हैं जब बारिश होनी होवे। इस तरह संत प्रतख भी दर्शन दे देंगे है, तड़फ वाली आत्मा नूं सुपने राही भी चेतावनी दे देंगे है कि बई मैं फलाने थां बैठा है, तू आ जा। और किन्हां नूं कि जिन्हां दा फैसला हो चुकता है। इस तरह कबीर साहब ने देखा कि वह फुल्लां दीयां छेजां ते पैंदा है, बादशाही दे विच मस्त है, क्यों ना उन्होंने जगाया जाए। कबीर साहब ने रात का टाइम सी, सारबान का रूप धार के उस दे महल दे उत्ते चलना फिरना शुरू कर दिता। हुण राजा सोचता है कि एक राज महलों के उत्ते कौन आदमी है जिहड़ा रात नूं फिर रहा है। वो पुछण लग्या तू कौन है, कि मैं सारबान हाँ, मेरे उठ गुम गए है, मैं उठां की तलाश कर रहा है। वो कहन लग्या कदे सोचा है कि राज महल होवे और उत्थे ऊंट किसी दे आ जाण, फिर खास करके कोठे की छत उत्ते। कबीर साहब कहन लगे कि कदे तां ये भी सुनिया है कि फुलां दीयां छेजां दे उत्ते परमात्मा मिलता है, तड़फदा रखदा है। इस वास्ते राजा पिया दिल च ख्याल आया कि ये की कहानी है, क्योंकि जिहड़ियां ऐसियां आत्मा हुंदियां है उन्होंने जरूर चोट पहुँचती है। सुबह होया कबीर साहब ने किसी मजबूत जे आदमी का फिर स्वरूप धारिया, उहदे महल विच जिथे कचहरी लाउंदा सी चले गए। देख के
ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਰੋਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਹਬਦਾਬ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਬਥੇਰੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਖੜੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਾਂ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਾਜ ਮਹੱਲ ਹੈ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸਨ ਮਹੱਲ? ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਅਗਰ ਇਹ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਦ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੋਟ ਲੱਗੀ, ਬੜੀ ਤੜਫ ਹੋਈ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੁਛ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾਗਾ, ਪਖੰਡੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾਗਾ। ਅਗਰ ਸ਼ਿਸ਼ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਪਰਖ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਚੀ ਸਰਸੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਖੰਡੀ ਗੁਰੂ ਚੋਂ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਬਈ? ਉੱਥੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਣ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਖਰ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਤੜਫ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰਿਖੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ। ਆਮ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰੇ ਨੂੰ ਦੌੜਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੋੜੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਦੱਸਿਆ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਬਲਖ ਬਖਾਰਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੇਖ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਬਲਖ ਬਖਾਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਜਲਾਹਾ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜੈਸਾ ਵੀ ਰੁੱਖਾ ਸੁੱਕਾ ਦੇ ਦੇਂਗਾ ਮੈਂ ਖਾ ਛੱਡੂੰਗਾ, ਔਰ ਜੋ ਕੰਮ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਕਰ ਛੱਡੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੱਜਣਾ ਤਾਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੋਂ ਤੜਫ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੜਫ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਘਾਹ ਖੋਤਣਾ ਪਵੇ, ਜਿੰਦ ਦੁਖੜੇ ਸਹੇ, ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲਵੇ, ਸਿਰ ਟੋਕਰੀ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਜਣਾ ਤਾਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੋਂ ਤੜਫ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮਸਤਾਨੇ ਵਾਂਗੂ ਲਿਟ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਸਾਵਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਖੀ ਦੇਖੀ ਵਾਰਤਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਵਣ ਕਾਫੀ ਦੂਰ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ 50-60 ਗਜ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਸਦਾ ਘਿਸਦਾ ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਤੱਕ ਗਰਜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗਰਜ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੇਖੀ ਕਹਾਣੀ ਕਰਕੇ ਮਸਤਾਨੇ ਵਾਂਗੂ ਲਿਟ ਅੱਗੇ, ਤੂੰ ਪਿਆਰ 'ਚ ਪ੍ਰੀਤਮ ਖਿੱਚ ਅੱਗੇ। ਮਸਤਾਨੇ ਵਾਂਗੂ ਸੱਜਣਾ ਉਹ ਜਿੰਦ ਘੱਟੇ 'ਚ ਰਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਵਣ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਸਤਾਨਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਾਗੜ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਵਣ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਸਾਵਣ ਦਾ ਆਸ਼ਕ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਵਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ।
वो कहता जो दम गाफिर सो दम काफिर। सानू मुरशिद ये समझाया गुरु के नाम तो बगैर अगर कोई भी वक्त लंघ जाता है तो काफिर है, वो वक्त ही काफिर है। गुरु नानक ने भी किया एक तिल प्यारा विसरे तो भगत कनेही होए। भगत के अंदर विरल पै जाती है, एक तिल जिना विसर जाए। तो जो शाह बल्ख बुखारे ने अपना सारा मान छड्ड के कबीर साहब के चरणों के ताना होने तो सावण महाराज जी कहते हुंदे सीगे जिस दे बूहे दे उत्ते बौलद खड़ा है उन्होंने सारा फिक्र है, जिस दे खेत नौकर काम करते हैं उन्होंने सारा फिक्र है। लेकिन संतां दा माल कदरदान ही लोग प्राप्त करते हैं। कदरदान तो बगैर वो किस तरह उसनूं दे सकते हैं। अगर ना समझ बच्चे नूं धन दे देन, वो की है गवा देगा। पिता उस बच्चे तो नलायक तो छुपा के रखता है, बेशक वो वास्ते रखता है, जिद्दे उन्होंने काबल देखता वो अगे कर दिंदा है। लेकिन जिहड़ा काबल बच्चा है उस दे अगे शुरू चो ही वो धन रख दिंदा है। इसे तरह लोई जो कबीर साहब के नाल हथ वटाउंदी सी उन्हां दे कारोबार दे अंदर, वो एक दिन कहण लगे कि तुसीं इउं करो इसनूं कुछ दिओ, ये बादशाह होके अपने कोले आया है। वो कहण लग्या कि अजे बर्तन तैयार नहीं, हुण असीं सारे कह दिन्ने हैं कि जी असीं गुरु दे प्रेमी हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा से गुर ने परख करी जा मन की, जो थोड़ी जो परख करदा छोड़ चलिया संगीत। गुरु नाल साडी की प्यार है, जिन्ना उन्हां तो जाके मान चाहुंदे आ आदर चाहुंदे आ उत्थे भी मन पिछा नहीं छड्डदागा। चलना तो आपसी गुरु की मर्जी मुताबक, लेकिन चलाउने गुरु नूं। तुसीं देख लो कि गुरु दे सेवक होए या मन दे सेवक होए, जो मन कहता है असीं कहने वो गुरु करे। इस वास्ते लोई वाकफ नहीं सी। कबीर साहब कहने लगे तू छिलके लैके छत ते चढ़, मैं सदा इसनूं। जब छिलके उन्होंने उपर सिटे कहने लगे अगर बल्ख बुखारा हुंदा तो फिर देखदा की हुंदा। होर भी बहुत कुछ बोलिया। माता लोई कहने लगी कि तो ये कुछ बोलता है, मैं तो बड़ा शरीफ समझदी सैं। वो कहने लगे मैं जो तेनों कहा सी बर्तन तैयार नहीं। उन्होंने हिस्से चाहता कि 12 साल 6 साल होर लंघे, हुण लोई तो पहला जैसा ही देखती सी। हुण कबीर साहब अंदरूनी राज के वाकफ सन। वो कहते लोई हुणे तैयार है, कहती जी मैनू अगे जैसे ही दिसदा है। खैर वो कहते इउं कर, इस दफा तू गंद वगैरह लैके उपर चढ़ जा। जब मैनू अंदर सद्या वो सिट दी उपर। जब गंद सिटिया हुण बर्तन साफ सी। वो कहने लग्या भरावा तेरा भला होवे सिटण वाला, मैं तो इदों भी गंदा हाँ। इस गंदे मन की तो यही हालत है। कबीर साहब ने कहा सी फकीरा फकीरी दूर है, जैसे पेड़ खजूर, चढ़ गया तो अमर फल, गिर गया तो चकनाचूर। कहने लगे परमात्मा नूं मिलना फकीरी करनी बड़ा फल दूर है। जिवें पेड़ खजूर का उच्चा है, फल बिल्कुल सिरे ते लगता है। अगर कोई चढ़ जाता है तो मिठी खजूर का रस मान लेंदा है, अगर गिर जाता है सानू पता है चोटा नाल बेहाल हो जाता है। यही हालत है। घरों असीं फकीरी करन तुरदे हैं, भगती करन तुरदे हैं, साध संगत दे विच जाने हैं, अगे जाके मन फिर पिछा नहीं छड्डदागा। उस उत्थे जाके फिर मान वडियाई ढूंढदा है। इस वास्ते की इसे तरह हजरत बाहू कहता है जिउंदिया मर रहना होवे तां वेस फकीरी बईए हू। अगर भरावा जिउंदे मरना है तां इस लैन दे विच तू कदम धर। जे कोई कड्डे गाल उलंबा जी जी ओनू कहिए हो। भंडे खुआरे बदनामी यार दे पारों सहीए हो। कहन लगे अगर तुसी इस मार्ग च पैर रखना है, लोकां दे ताने मिन्ने चलण वास्ते तैयार हो जाओ, दुखां मुसीबतां नूं चलण वास्ते तैयार हो जाओ। एक ऐसे दुश्मन ना तुहाडा वाह पेगा जिहड़ा बड़ा हठीला है,
ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਕੀਤਾ समझण वाला नहीं गा। तो कहन लगे कि अगर मजबूत हिरदा है तो तुसी तड़फ बनाओ, अगर तड़फ होवे तो वह परमात्मा महाराज कृपाल कहंदे हुंदे सीगे इंसान दा बनना मुश्किल है और भगवान दा मिलना औखा नहीं। इस तरह जब मैं पहला दस रहा सी कि किस तरह 5-6 साल दे बच्चे दे दिल अंदर ये सीगा कि तेरा ही आसरा है। तुसी देख सकते हो जिस दे बचपने के दिल दे विच ऐसा ख्याल होवे, बड़े होए दा किस तरह ख्याल टुट सकता है। आखिर खोज करदियां करदियां हमेशा खोज रही। किस तरह की खोज रही? हमेशा दिल ये महसूस करता सी कि खुस गया है, कोई चीज गुआची हुई है, कोई मंजा अच्छा ना लगता। माता ने कई दफा कन्न भी पटने कि तू पुंजे क्यों पै जाना, बोरी ते क्यों पैना है, क्योंकि वो अच्छे मंजे ते पा के जाती सी। कदे कदे बच्चा सीगा सुता पिया मैं पकड़िया जाता, थल्ले पिया, उन्हें नाराज होना, चुप हो जाना। जब तड़फ बनती बनती वो बिल्कुल सिखर के उत्ते पहुंच गई, की होया कि मकान बनाना शुरू कर दिता। ये हुण दिल दियां दिल दा राह दिल नूं हुंदा है कि किसने दसिया भी हुण मौका आ गया। साल पहला मकान बनाना शुरू किया, जिहड़े संगी साथी सन उन्होंने दसना शुरू किया भी इत्थे महाराज आएगा। उस महाराज वास्ते शेख चिली की तरह नहाउण वाला चवारा बनाया, खाने वाला चवारा बनाया, आराम करने वाला चवारा बनाया और उहदे नाल मिलण वाला चवारा बनाया। एक नहीं 5 चवारे बनाए और बहुत सारे हसदे सीगे और कम से कम 60 मिस्त्री लगे हुंदे। दिने भी काम चलता, रात नूं गैस बना के भी काम चलता रहिंदा। बड़े अफसोस की गल है, अगर कोई कहता किहड़े महाराज ने आउणा, मैं उस महाराज नूं नहीं जानदा सीगा। सिर्फ तड़फ और प्यार ही सी कि दिल की लगी नूं बई कौन जान सकता है, आ जाएगा बई कोई बुझाउण वाला। जब वो दयालु कृपाल ने देखा कि मेरी कोई याद बचपने तो मना रहा है, क्योंकि वो अंदर दियां जानते है, दिलों दियां जानते है, वो अंतरजामी हुंदे है। बिना बुलाया वो दयालु दया करने वास्ते 400-500 किलोमीटर गया। ये हुण मैं सोचना सीगा, मैं दसदा हुन्ना कि असीं कह दिंने हैं कि जी दया करो दया करो, वो तो करने वास्ते आ गए है। हुण सवाल है कि असीं दया किन्नी क लै रहे हैं या असीं किन्नी बर्तन बनाया होया है। हजूर बैठे इस तरह साध संगत हो रही सी, कहंदे मकान ते बड़े खुश हैं क्योंकि बड़ा बड़ा मकान बनया होया सीगा। कहंदे बहुत खुश हैं। हुण तुसीं सोच के देख सकते हो कि जब ये गल कही वो तो दिल बड़ा खुश होया, लेकिन एक सच्चाई है कि दिल उस वेले ही 4 अखां हुंदियां खिंचिया गया। पता ही नहीं लग्या कि कौन है कौन नहीं। ये पूछना ही भुल गए कि कित्थों आया, कौन है, किस जाति का है। और जाति बारे मैं दसदा हुन्ना कि महाराज सावण का मेरे ते बड़ा असर सीगा। वो कहंदे हुंदे सी साधु ना कोई रिश्ता नाता नहीं करना, कोई खाना नहीं गा, साढ़े कोलों किसी जाति का क्यों ना होवे, असी उस तो रस्ता लेना है, भेद लेना है। ये ना ख्याल करो कि हिंदुस्तान दे रहन दा है या किसी होर मुल्क दा है या वो हरिजना दे घरे है या उस किसी सरदारां दे घरे है, साडा कोई मतलब नहीं। कबीर साहब भी कहंदे है जात ना पुछो साध दी, पुछ लीजिए ज्ञान, मुल करो तलवार दा, पढ़िया रहन दिओ म्यान। जो ताकत संतां च कम कर दी उस नाल तलक जोड़ो। परम पिता कृपाल खुश तो बड़े होए, लेकिन कहन लगे मैं तेरे मकान ते जमीन ते खुश हैं, सब कुछ। मैं हमेशा ये कहानी दसदा हुन्ना कि किस तरह उन्होंने दया करके मकान देखा, जमीन देखी, आखिर कहन लगे बई तेनू प्यार नाल सलाह दिन्ने हैं, इस नूं छड्ड जा।
गल कर लेनी बड़ी आसान है। लोग डेरियां पिछे जदातां पिछे लड़ते फिरते हैं, कचहरियां तक जा चढ़ते हैं। तुसी देख लो, महाराज करपाल की हिस्ट्री पढ़ के देखो, वो अपना बनया होया मकान डेरे ब्यास दे विच छड्डे आए सीगे, कोई झगड़ा खड़ा नहीं कीता सीगा। जिहदे रब वस च हो गया कि वो मकान नहीं बना सकता, कि वो जायदाद नहीं बना सकता, उन्होंने की झगड़े दी है बई, वो मकान छड़ा दिता, खुश होकर छड़ता। देखो तुसी जानते ना हो, थोड़ा तलक ना होवे उहदे नाल, जान पछाण ना होवे, वो आदमी तुहानू आके कहे कि भी मकान छड़ दे, थोड़ी जिंदगी की प्राप्ति होवे। जिवें महाराज सावण सिंह ने मस्ताने नू गुफा बनाई सी कि मस्ताने तैं मेरे सिवे ते भी नहीं आना, तेरे सारे काम जिहड़ा मैं तेनू जिंदा राम देऊंगा सारे करेगा। कोई संतां दा छोटा जिहा राम नहीं हुंदागा। इसे तरह अपनी दया करके परमपिता कृपाल ने मेरे वास्ते भी गुफा बना के दी। लेकिन संत जे तुसीं ये कहो कि गुफा बना के मन वसदे विच हो जाएगा, गलत है। महाराज सावण सिंह कहते हुंदे सीगे, थोड़े सप खुड्डां 'च पए होए है, किते ख्याल होवे आपां भी बनाओ, क्या कामयाब हो जाइए। ये तो करन वाली है, बैठण वाली है, वो देखते हैं। और गुफा के अंदर वड़न लग्या मैं दसदा हुन्ना कि जो दूसरी वार लगी है, मेरी उम्र तो छोटी सी, तकरीबन 15-16 साल की उम्र सी। और उस वेले जिस किसी नूं लड़ाई के अंदर तोड़ते सन, 20-20 साल की 30-30 साल की सज़ा लोग मंजूर कर लेंदे सी, लेकिन जर्मन की जंग च जाने वास्ते कोई तैयार नहीं सी। तो मैं खुशी नामे नाम दिता। लेकिन जब गुफा दे विच वड़ना सीगा, मैनू पता है कि किस तरह मन शेर बन के खड़ गया। वड़न लग्या यही किया कि हे दाते कृपाल, मेरी लाज तेरे हथ विच है, तू मेरी लाज रखी। उत्थे अपना बाहूबल काम नहीं करदागा। हुण जब मरीज डॉक्टर के अगे फरियाद करता, डॉक्टर जरूर हमदर्दी विखाउंदा है। जब सच्चे दिलों तड़फ की, वो दयालु ने अखां ते धरिया हथ, कहंदे लै भी बेटा, इनू संसार की तरफ खोलना है, क्योंकि मेरी संसारी कोई मंग नहीं सी। मैं यही कहा कि नैन ललारी नैन कसुंबा, नैन नैना नू रंग दे, एक नैन नैना की करन मजूरी ते मिहनत मूल नहीं मंगते। ये अख अख की मजदूरी है कि ये गुरु भगती है। 5 मिनट भगती की, अभ्यास से बैठे, अद्धा घंटा अरदास करन ते लाया, साडा आ काम कर, साडा आ कर, सोच के देख लो कि ये भगती है बई, ये तो मन की भगती है। लेकिन जिहड़े सच्चे आशिक हुंदे है, वो अख अख की मजदूरी करता है, और वो अख उसनूं रंग दिंदी है। उस अख च इतनी ताकत हुंदी है, वो सारी दुनिया नूं रंग दिंदी है। तो मेरे गल करन दा, तुहानूं समझाउण दा भाव इतना ही है कि अगर असीं आप दे दिल विच तड़फ बनाईए तो परमात्मा आउण वास्ते तैयार है। वो हमेशा ही दयालु हुंदा है, दया करदा है। सो सानूं भी चाहिदा है कि आप दे दिल अंदर तड़फ बनाईए। जिन्ना चिकर असीं तड़फ नहीं बनाउंदे गे, दुनिया की जायदातां की तड़फ है, उन्ना चिकर की हालत है। असी दुनिया नूं मंगते हैं। पिछले जमानिਆਂ के अंदर जिस तरह कई पिंडां दे उत्ते जैलदार 12 पिंडां ते छड्डे हुंदे सीगे, और स्टेटां दे अंदर 12 पिंडां दे उत्ते दफेदार छड्डे हुंदे सीगे। इस तरह कोई जवाना सी, पिंडां दे अंदर लाल बजकड़ कहंदे हुंदे सीगे उन्हां लोकां नूं कि जिहड़े थोड़े बहुते सियाणे हुंदे सीगे। लेकिन वक्त पा के ऐसा होया कि बेशक उस दा बच्चा किड्डा भी नलायक क्यों ना होवे, जिवें नंबरदारी प्रणाली सी, भावें लड़का किहे जिहा होवे उसे नूं देनी है।
और उस पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੁਦਰਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਹਲੂ ਗੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਹਲੂ ਪੱਟਿਆ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਲੱਕੜ ਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਅਜੀਬ ਜੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਲੱਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਮੋਟੀ ਲੱਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਠ ਫਿਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੀ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਆਖਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਲਾਲ ਬੁਝੱਕੜ ਨੂੰ ਸੱਦੋ, ਉਹ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਸ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਇਆ, ਫਿਰ ਹੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਤਜਰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾਉਣ ਦੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਸਾਉਣ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਸਿਆ ਫਿਰ ਰੋਇਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂ ਬਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਸੇ ਫਿਰ ਰੋਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਹੱਸਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਇਆ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੁੱਝੇ ਲਾਲ ਬੁਝੱਕੜ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣੀ, ਬੋਦੀ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੋਗੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ। ਬਈ ਇਹ ਨਾ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੱਠ ਆ ਉਹ ਅੱਖ 'ਚ ਫੇਰਦਾ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੂਹਾ ਖੱਡ ਨਾ ਮਾਵੇ ਤਿੱਕਲ ਬੱਧਾ ਛੱਜ। ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘੀ ਪਕੜੇਗਾ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਐਸੇ ਲਾਲ ਬੁਝੱਕੜ ਥਾਂ ਥਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੱਠ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਬੜੇ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਐਸੀਆਂ ਫੀਨ ਗੋਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਲੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਬੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਾਸ ਕਿਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਮਵੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੱਗ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਵੱਗ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦਾ ਕੱਟਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। ਆਪ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਆਪ ਕਦੇ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਲੋਕ ਆਪ ਵੀ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਕ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਐਸਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਲਓ। ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਖ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖ ਕਿ ਝੂਠੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿਤਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਆਦਮੀ ਝੂਠੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਿਆ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਰਾ ਸੋਚ ਔਰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੜਫ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੜਫ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਬੂਹਾ ਖੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਬਈ।